आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नए कानून के तहत दिल्ली में दर्ज हुआ पहला केस, जाने अब से किस तरह लिखी जाएगी एफआईआर। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ पर संसद में टकराव के आसार, विपक्ष करेगा धरना प्रदर्शन। हर मॉनसून में क्यों हो जाता है दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम फेल। बिहार में आज भी झमाझम बारिश के आसार, इन क्षेत्रों में होगी भारी बारिश। लेबनान तुरंत छोड़े, सऊदी अरब के नागरिक, प्रिंस सलमान के दूतावास ने क्यों जारी किया फरमान। उत्तर कोरिया में पड़ोसी देश की फिल्म देखी तो किम जोंग उन ने दे दी सजाए मौत। यदि राष्ट्रपति बने तो अमेरिका में चुनाव से पहले मेलानिया ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ की डील। अस्पताल में एडमिट शत्रुघ्न सिन्हा, बेटे लव ने किया कंफर्म। मरून कलर सरिया का यूट्यूब पर कामयाबी भरा सफर जारी, आम्रपाली दुबे और निरहुआ का फसल मूवी का भोजपुरी सॉन्ग 14 करोड़ के पार। और अलविदा हुए कोहली, रोहित और जडेजा, अब कौन लेगा इनकी जगह। देश भर में आज से लागू हो चुके नए कानून के तहत दिल्ली में पहला केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस दिल्ली के कमला मार्केट इलाके का है, जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक एसआई कार्तिक मीणा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर जब क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहाँ एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बीड़ी और सिगरेट पहुंचा रहा था। इससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही। इसे देखते हुए एसआई ने रेहड़ी वाले को रास्ते से रेहड़ी हटाने के लिए कहा, लेकिन रेहड़ी मालिक अपनी मजबूरी बताकर वहां से चले गए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने रेहड़ी वाले के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। 2 दिनों के अवकाश के बाद सोमवार से शुरू हो रहे लोकसभा सत्र में फिर टकराव के आसार है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। विपक्ष ने जहां सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग मामले में संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि वह विपक्ष की नीट में अनियमितता मामले में पहले चर्चा कराने की मांग स्वीकार नहीं करेगी। गौरतलब है कि पहले सत्र में शपथ ग्रहण के साथ ही सरकार और विपक्ष के बीच तकरार शुरू हो गई थी। शपथ ग्रहण पूरा होते ही सरकार और विपक्ष के बीच संविधान बचाओ बनाम आपातकाल की जंग शुरू हो गई। लोकसभा में आसन की ओर से आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव और राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल की तीखी आलोचना से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विपक्ष ने दिन भर कार्रवाई का बहिष्कार किया। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, एमसीडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए समेत सभी सरकारी एजेंसियों के दावे को पानी में बहा दिया है। सभी नालों की सफाई कर दी जाए तब भी दिल्ली को जलभराव से नहीं बचाया जा सकता, खुद ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और एक्सपर्ट मानते हैं। दरअसल जिन नालों से यमुना में पानी भेजा जाता है वो पुरानी डिजाइन के हैं, जिनकी क्षमता सिर्फ 50 mm बारिश पानी को ले जाने की है। 50 mm से ज्यादा बारिश होने पर दिल्ली में जल भराव होगा। दूसरा कारण पेंडिंग चल रहा ड्रेनेज मास्टर प्लान है, जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। एक पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान उस वक्त की आबादी के हिसाब से डिजाइन किया गया था ताकि 24 घंटे में हुई 50 mm की बारिश का पानी निकाला जा सके, जबकि 228 mm की बारिश ने पूरी दिल्ली को ऐसा डुबोया कि 11 लोगों की जान चली गई। अभी मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली का ड्रेनेज प्लान को करीब 48 साल पूरे हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी 2064.08 किलोमीटर नालियों का प्रबंधन करता है, जो शहर के कुल जल निकासी नेटवर्क का लगभग 55% है। हालांकि यह शहरी जल जमाव को रोकने में सफल नहीं रहा, जिसका सामना शहर को हर साल मानसून के दौरान करना पड़ता है।
बिहार में पिछले करीब 48 घंटे से मानसून की सक्रियता की वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। भीषण गर्मी से राहत मिली है। किसानों की खेती बाड़ी का कामकाज शुरू हो गया है। बरसाती फुहारों ने लोगों के तन मन में उत्साह भर दिया है। बिहार में मानसून की सक्रियता आगामी 48 घंटे बने रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि बारिश का दौर जुलाई के पूरे हफ्ते में जारी रहने के आसार है। सोमवार और मंगलवार को राज्य के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश के आसार है। खास तौर पर हिमालय के तिराही वाले इलाकों में अति भारी बारिश, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। शेष बिहार में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान है। सऊदी अरब ने लेबनान के शिया समूह हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संभावित युद्ध से जुड़े सुरक्षा जोखिमों के बीच अपने नागरिकों से लेबनान तुरंत छोड़ने को कहा है। यह निर्देश लेबनान में सऊदी दूतावास ने जारी किया है। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि लेबनान गणराज्य में सऊदी अरब के साम्राज्य का दूतावास दक्षिणी लेबनान में वर्तमान घटनाओं पर चिंता के साथ नजर रख रहा है। एक बार फिर सभी सऊदी नागरिकों से लेबनान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का अनुपालन करने का आह्वान करता है और वहां के नागरिकों से लेबनान के क्षेत्र को तुरंत छोड़ने का आह्वान करता है। 18 जून को इजरायली सेना IDF ने घोषणा की है कि उसने लेबनान में आक्रमण के लिए परिचालन योजना को मंजूरी दे दी है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कैट्स ने बाद में कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के खिलाफ नियमों को बदलने के निर्णय में बहुत करीब था। उत्तर कोरिया में केक पॉप म्यूजिक और फिल्म देखने और उन्हें शेयर करने के लिए 22 वर्षीय एक युवक को मौत दे दी गई। उत्तर कोरियाई मानवाधिकारों पर आई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में 70 दक्षिण कोरियाई गाने सुनने, 3 फिल्में देखने और उन्हें शेयर करने के आरोप में युवक को मौत की सजा दे दी गई। के पॉप और के ड्रामा दक्षिण कोरियाई फिल्म और गाने मनोरंजन के ऐसे रूप में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। 22 वर्षीय युवक पर उत्तर कोरिया के 2020 के उस कानून का उल्लंघन का आरोप लगाया गया था जिसमें देश में रिएक्शनरी आइडियोलॉजी और कल्चर को प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। हालांकि यदि 78 वर्षीय ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो शायद वे अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप को ज्यादा एक्शन में नहीं देख पाएंगे। पेज 6 के एक रिपोर्ट के अनुसार मेलानिया ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक डील की है। एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि मेलानिया ने अपने पति के साथ एक डील की है। यदि वे राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वे 24 घंटे फर्स्ट लेडी की ड्यूटी पर नहीं रहेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व फर्स्ट लेडी ने यह डील इसलिए की है क्योंकि वे अपने बेटे बैरन ट्रंप के साथ अधिक समय बिताना चाहती है। बैरन ट्रंप 18 साल के हैं और कथित तौर पर वे जल्द ही न्यूयॉर्क शहर में एक यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। मेलानिया ट्रंप उन्हें जीवन में आने वाले इस बदलाव को लेकर मदद करना चाहती है। कुछ दिन पहले ही सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की गाड़ी को अस्पताल के बाहर देखकर हर कोई चौंक गया था। सब सोच में पड़ गए थे, आखिर अचानक क्या हुआ। जो कपल शादी के 6 दिन बाद अस्पताल के बाहर स्पॉट हुआ, लेकिन अब इसकी पूरी जानकारी आ गई है। रिपोर्ट्स थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को चोट लगी थी जिस वजह से वो अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। अब बेटे लव ने बताया है कि उन्हें वायरल फीवर की वजह से एडमिट कराया गया था। उन्हें ही देखने सोनाक्षी और जहीर भी अस्पताल पहुंचे थे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिछले कुछ दिनों से पापा को वायरल बुखार और कमजोरी थी, इसलिए हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया ताकि डॉक्टर उनकी जांच कर सके और उचित ट्रीटमेंट दे सके। इन दिनों भोजपुरी फिल्म फसल का एक गाना है जिसने हर और धूम मचा रखी है। भोजपुरी के सुपरस्टार जोड़ी दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे का यह गाना है मरून कलर सरिया। इस भोजपुरी गाने ने फैंस के बीच कुछ इस कदर जगह बनाई है कि इसे देखने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भोजपुरी फिल्म फसल का यह गाना सादगी भरा है और इसमें निरहुआ और आम्रपाली दुबे का अंदाज भी खूब पसंद किया जा रहा है। फसल फिल्म का गाना मरून कलर सरिया लगातार यूट्यूब पर व्यूज के नए रिकॉर्ड बना रहा है। भोजपुरी सॉन्ग मरून कलर सरिया यूट्यूब पर 14 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। यही नहीं, ये भोजपुरी गाना यूट्यूब पर म्यूजिक कैटेगरी में टॉप 10 की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। इस तरह इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
29 जून 2024 ये वो तारीख है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक बन गई है। इसी दिन रोहित शर्मा की भारतीय टीम ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। साथ ही यही वो दिन भी रहा जब रोहित के साथ विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया। इन दोनों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। फैंस एक तरफ खिताब की जीत की खुशी मना रहे थे तो इसी बीच उनके लिए दोनों के संन्यास का गम भी था। इन दोनों की विदाई से अभी फैंस संभले भी नहीं थे कि अगले ही दिन यानी 30 जून को एक और झटका लगा। इस बार स्टार स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस तरह खिताब जीतते ही 24 घंटे के अंदर 3 स्टार भारतीय खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहते हुए फैंस को झटका दिया है। T20 फॉर्मेट में अब रोहित शर्मा ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है, यानी साफ है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को अब इस फॉर्मेट में नया कप्तान तलाशना होगा। इसके दावेदारों में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे आगे हैं।